हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, कैलेंडर का आज तीसरा भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में ऑलरेडी हमने चीजें पढ़ा। क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हम लोगों ने लीप वर्ष कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखा। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने गैपिंग देखा, मंथ की गैपिंग हम लोगों ने देखी हुई थी, है ना। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आया होगा। आज हम चलेंगे साल की गैपिंग कैसे निकालते हैं, और साथ में कोई एक डेट का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आज इतनी बातों के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। कैलेंडर भाग 3 जय हो, शुरू करते हैं। टाइप 3 पहला क्वेश्चन, तो मैंने कहा था साल की गैपिंग पे होगा, तो चलिए बिल्कुल चलते हैं, साल के गैपिंग पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 15 अगस्त 2010 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न, कुछ नहीं करना है। 15 अगस्त 2010 दिन मंगलवार, और हमको बताना है 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022, बहुत आसान सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन वैसे करना नहीं है, केवल समझना है। करना कैसे होगा अभी ट्रिक क्या, वो बेसिक ही है, अभी उस पर मैं आपको लेकर आऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसको बता दूं एक्सपेंड करके, ठीक है। देखो, अगर 15 अगस्त 2010 से हम लोग चलें 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2011 एक साल कंप्लीट हो जाएगा। 15 अगस्त 2010 से अगर आप 15 अगस्त 2011 तक जाते हैं तो आपका एक साल क्या होगा, वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि एक साल में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे सर अगर साधारण वर्ष है तो 365 होगा, और अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन होगा, ठीक है। और मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको, दोनों वीडियोस में बताया हुआ है कि 7 के ऊपर का अंक लिखना पाप है। यदि आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो 7 या 7 के ऊपर का अंक लिखना क्या है? पाप। तो पाप मत करिए, पाप से बचिए। इसका मतलब 7 या 7 से अधिक का अंक नहीं लिखेंगे। अब 365 आपका 7 से अधिक, हम इसको छोटा करेंगे। क्या करेंगे? छोटा करेंगे। छोटा करने का तरीका भी मैंने आपको बता चुका है। क्या बताया था मैंने? कि 7 से डिवाइड कर दिया करो। 7 से अगर 365 को आप डिवाइड कर रहे हो तो 7 पंचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। शेषफल लेके ही चलते हैं, देखा था हम लोगों ने। इसका मतलब अगर साधारण वर्ष है तो शेषफल या अतिरिक्त दिन कितने होंगे? अतिरिक्त दिन केवल 1 होगा। आ रही बात समझ में? अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1 होगा। और वही अगर 366 होगा, 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 बचता है और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 बचते हैं, ठीक है ना। तो जब 10 से 11 पे हम गए तो साधारण वर्ष है, कितना अतिरिक्त बचेगा? 1। 365 दिन छोटा कर दिया तो 1। ऐसे ही 15 अगस्त 2012 तक जब हम लोग पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? 2012, तो 12 हो जाता है लीप ईयर। शेषफल कितना हो जाएगा? 2। 12 के बाद जब हम 13 पहुंचेंगे तो फिर हो जाएगा 1 साल। 13 के बाद जब हम 14 पहुंचेंगे तो फिर हो जाएगा 1 साल, मतलब शेषफल 1 अतिरिक्त दिन। 14 से ऐसे ही 15, 15 पे 1, 16, 16 पे 2, क्योंकि लीप ईयर 3 बार साधारण आएगा, चौथी बार क्या आ जाएगा? लीप आ जाएगा। 16 के बाद 17, 17 पे 1, 17 के बाद 18, 18 पे 1, 18 के बाद 19, 19 पे 1, 19 के बाद 20, 20 पे 2, 20 के बाद 21, 21 पे 1, 22, 22 पे 1। सब जोड़ेंगे एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना लंबा नहीं करेंगे, तो आपको समझाने के लिए था। अब इस बात को हम लोग यहां से हटाते हैं। हम डायरेक्ट चलेंगे 2010 से 2022 पे। 2010 से 2022 पे बताओ कितने साल का अंतर? तो आप कहोगे सर 12 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? तो 12 साल का अंतर। 10 12 22। एक साल में कितना शेषफल बचेगा? 1। अगर लीप ईयर ना ले, छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए लीप ईयर को, तो हर साल 1 1 1 शेषफल बचेगा। अगर एक साल में 1 शेषफल तो 12 साल में कितने शेषफल? तो आप बताएंगे सर 12 शेषफल। इस 12 साल में हमने 12 शेषफल ले लिया। हर लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो देख लो कितने लीप ईयर पड़ेंगे 10 से लेके 22 तक में। तो 10 के बाद पहला लीप ईयर 12, 2012, दूसरा 16, 12 4 16, 4 20,
3 लीप ईयर पढ़ेंगे, हर लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 3 लीप ईयर में 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15। हमने कहा 15 लिखना नहीं है, 7 के ऊपर लिखना पाप है, तो 15 को छोटा कर दो, 7 दूनी 14, बचा कितना, तो हमने लिखा 1, बस खत्म। कितना आसान है देखो, 2010 से 2022 12 वर्षों का अंतर, 12 वर्ष में कितना शेषफल, 12 शेषफल, कितने लीप ईयर, 12 16 20, 3 लीप ईयर, 3 दिन एक्स्ट्रा, 12 3 15, 15 को छोटा कर दिया, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। तो बस अगर ये मंगल है, 1 दिन अतिरिक्त बच रहा है, तो ये मंगल, तो अगला क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बोलो मेरी बात सबको समझ में आ गई। 15 अगस्त 2022 को दिन क्या होगा, बुधवार होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, आसान है ना। तो यहां तक की बात नोट करिए और चलिए अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते ही इसको आप फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चले, यहां तक सभी लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहले वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पहले खुद से लगाइए, फिर आप देखिए मैंने क्या इसका जवाब दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है 10 जनवरी 2000 क्या है भाई आपका 12, 10 जनवरी 2012 से कहां चलना है, 10 जनवरी 2024। पहले एक बार खुद लगा लीजिएगा भाई, तभी सॉल्यूशन देखिएगा। तो हमने कहा 12 से 24 कितने वर्षों का अंतर, 12 वर्षों का अंतर। हर वर्ष में 1 शेषफल, तो 12 वर्षों में कितना शेषफल, 1 शेषफल, 12 शेषफल। लीप वर्ष काउंट कर लेते हैं, जनवरी 2012 मतलब फरवरी गिनती में आएगी, है ना। तो पहला लीप वर्ष हो जाएगा 12, दूसरा 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24 भी आपका लीप ईयर है, लेकिन इसको लीप ईयर में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम 10 जनवरी पे ही रुक जा रहे हैं, और वो जो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी में जाके होता है, इसलिए 24 को हम लोग नहीं गिनेंगे। बात को समझिएगा, यहाँ गलतियां अक्सर हो जाती है लोगों से। 12 को क्यों गिना, 10 जनवरी से शुरू करेंगे तो फरवरी बीच में आएगा, तो जाहिर सी बात है ये काउंट होगा आपका लीप ईयर। तो 1 लीप ईयर हो गया 12, दूसरा 12 4 16, 16 4 20, तीसरा हम लोगों ने 24 को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि फरवरी नहीं जनवरी पे हम लोग रुक जा रहे हैं। यही अगर मार्च होता तो इसको भी ले लेते। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए कितने लीप ईयर, 3 लीप ईयर, तो 12 3 15, और 15 को छोटा कर दिया तो 7 दूनी 14, बचा 1, 1 दिन यहां से बढ़ जाओ। अगर ये मंगल था तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इस प्रश्न का भी जवाब क्या हो जाएगा, बुधवार। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस बात को भी समझते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को लगाइए और फिर सवाल क्या है, आंसर क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। कह रहा है यदि 15 अगस्त 2010 को मंगलवार हो, 15 अगस्त 2010, तो कह रहा है 14 नवंबर 2022 कर लीजिएगा, 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए क्या सवाल में बदलाव क्या हुआ, बदला क्या मैंने, अभी तक हम लोग अगस्त से अगस्त लगा रहे थे, इस बार मैंने मंथ चेंज करके नवंबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपने अगस्त से शुरू किया था तो आप अगस्त तक ही पहले ले चला करिए, क्योंकि साल वाली गैपिंग लगाने के लिए मंथ और डेट का सेम होना अनिवार्य है। तो हम लगाएंगे कैसे, हम 15 अगस्त ही लेकर लगाएंगे, 15 अगस्त 2022 ले लेंगे। 10-12 में कितने का अंतर आपको पता है, 10-22 में 12 का अंतर, लीप ईयर 3 पढ़ेंगे, 12 3 15, इसको छोटा करके कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे। यहां तक की बात तो आप समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस के द्वारा। अब हम चलेंगे अगस्त से नवंबर में, 1 साल में आ गए, 2022 में 15 अगस्त पहुंच गए, अब 15 अगस्त से नवंबर पहुंच जाएंगे 14 नवंबर, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमको। मंथ वाली गैपिंग लगा देंगे अगस्त से नवंबर चलने के लिए। मंथ वाली गैपिंग पार्ट 2 पे मैंने सिखाया है, नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देखिए, ठीक है ना। अगस्त में 15 दिन तो बचे कितने, 16 को छोटा कर दिया तो शेषफल 2। अगस्त के बाद सितंबर 30 दिनों का शेषफल 2, सितंबर के बाद अक्टूबर 31 दिनों का शेषफल 3, नवंबर के 14 दिन छोटा कर दिया 0। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था। कुल कितना हो गया, तो 2 2 4 3 7 और 1 8, कितना हो गया 8, और 8 को छोटा कर देंगे, 8 को छोटा करेंगे, 7 1 7, बचा कितना 1।
तो फाइनल शेषफल हो जाता है 1। इसका मतलब अगर ये दिन मंगलवार है तो भाई साहब ये दिन आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है ना। तो डेट चेंज हो जाए, मंथ चेंज हो जाए, ईयर चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, हर एक प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, है ना। चले अगले प्रश्न पे चले हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस बात को समझते हैं। अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2012। 10 जनवरी 2012 दिन मंगलवार, दिन क्या है, मंगलवार। निकालना है मार्च का, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले जनवरी तक का निकाल लेते हैं। 10 जनवरी 2015 था ना, 2015 का निकाल लेते हैं। कितने वर्षों का अंतर, 3 वर्षों का अंतर, 12 3 15। लीप ईयर कितने पढ़ेंगे, जनवरी खुद ही लीप ईयर है, आगे बढ़ेंगे तो जनवरी लीप ईयर हो गया, शेषफल 1। जनवरी 12 के बाद सीधे 16 आता है, 16 पे जाना ही नहीं, तो कितना लीप ईयर, 1 लीप ईयर, 3 1 4, ये हो गया टोटल कितना, 4। अब जनवरी से चलेंगे 15 मार्च, जनवरी से कहां चलेंगे, 15 मार्च 2015। अब मंथ वाली गैपिंग लगा देंगे, पहले साल की गैपिंग सेम डेट के साथ और फिर मंथ की गैपिंग, है ना। तो 10 दिन यहां हो गए, बचे कितने, जनवरी 31 का 10 निकल गया तो बचे 21, और 21 को छोटा कर दिया 7 तारीख, 21 बचा कितना, 0। फरवरी कितना बचेगा, 28 दिन, 0। मार्च का 15 दिन ही लेना है, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। तो कुल शेषफल कितने हो गए, 4 और 1 5 हो गए शेषफल। 5 दिन आगे बढ़ जाओ, मंगलवार से 5 दिन आगे बढ़ोगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, क्या आ जाएगा आंसर, रविवार हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। तो गैपिंग की ये सारे प्रश्न आई होप अब आपको समझ में आ गए। चाहे मंथ का गैपिंग लगाना हो, चाहे ईयर का गैपिंग लगाना हो, चाहे ईयर प्लस मंथ का गैपिंग लगाना हो, हर एक प्रश्न को मैंने बता दिया। इसके ऊपर एक भी प्रश्न आपके गैपिंग सेक्शन से नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बचा है कोई एक डेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। आइए इस बात को भी सीखते हैं। अगर कोई एक डेट निकालना हो तो उस एक डेट को कैसे निकालेंगे, इस बात को पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे एक डेट के लिए निकालने वाला सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 4, है ना। इसके लिए जाकर कुछ कोड्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब वो कोड्स क्या है, बड़े आसान से वो कोड्स हैं, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी याद कर सकते हो। वो कोड क्या है, कोड है 1440। मेरे साथ आप बोलिएगा, बोलते बोलते ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा 1440, क्या बोलेंगे, 1440 2503 6146, बस खत्म। 3 से 4 बार यही चीज बोलिए मेरे साथ, 1440 बोलते रहिएगा, 1440 2503 6146। फिर से एक बार बोलेगा 1440 2503 6146। फिर एक बार 1440 2503 6146। जी हाँ, ये है मंथ का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्या है, दोबारा बोलेंगे एक बार, 1440 2503 6146, ठीक है। अगर ये याद है 12 कोड तो ये 12 महीने के जो कोडिंग है वो आपको याद हो जाए। इसके साथ एक आपको और याद रखना है, 0642 पिन कोड नंबर आगे लगाना है ना। 0642, 0 होता है सन 1900 का, सन 2000 का होगा 6, 2100 का होगा 4 और 2200 का होगा कितना, 2। अगर 2300 का निकालना हो फिर वही 0642, पीछे जाना 1800 का तो 2, 1700 का 4, 1600 का 6, 1500 का 0, 0642। बस एक याद कर लो, बाकी कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब इस कोड को यूज कैसे करेंगे इस बात को समझ, है ना। जैसे कोई भी डेट निकाल लो, अगर हम कोई रिसेंट का डेट निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने ले लिया 10 अगस्त, है ना, 2021। मैंने ले लिया 10 अगस्त 2021। अगर ये डेट आपको निकाल के चेक करना हो, रिसेंट का डे है, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं आंसर सही आया है कि नहीं आया है। कैसे करेंगे इस बात को समझिएगा, इस कोड का प्रयोग क्या करना है देखिएगा। पहली बात तो दिन कितने, 10, 10 को छोटा करेंगे तो कितना बचेगा, 3।
अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 3। अब इसको पढ़ते हैं 2021। 2000 किसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2000 और प्लस 21, तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा भाई 6। 2000 का कोड कितना हो जाएगा 6। 2000 का हो गया काम खत्म, बचे 21 वर्ष। अभी हम लोगों ने वर्षों का शेषफल कैसे निकालते हैं देखा था, पहले साधारण वर्ष देख लो फिर लीप वर्ष देख लेना, ठीक है ना। एक वर्ष में एक शेषफल, तो 21 वर्ष में कितना शेषफल 21। इस 21 को ही छोटा कर लेते हैं ना, इस 21 को क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं, इतना लंबा लिखने का मतलब नहीं है। तो छोटा कैसे करते हैं 7 से भाग देके, 7 त्रिक 21, बचा कितना 0, तो सीधे इसको 0 ही लिख लेते हैं। इस 21 को सीधे 0 ही लिख लेते हैं। यहाँ मैं आपके याद करने के लिए लिख दे रहा हूँ 21 को हम लोगों ने कितना लिखा 0। तो कोई बात क्लियर है यहाँ तक। 21 वर्ष तो अभी हम लोगों ने साधारण दिए, इसमें लीप वर्ष कितने पढ़ेंगे 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे, तो लीप वर्ष देखने के लिए आप 4 से भाग दे दोगे, 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर पढ़ेंगे। कितने लीप ईयर पढ़ेंगे 5, वो भी ले लो। एक बार दोबारा देखो, 10 को 3 कर दिया छोटा करके, अगस्त का कोड यहाँ से 1440 25 03 61 46 से रख दिया। 2021 तो पहले 2000 का कोड हो गया आपका 6। 21 वर्ष, एक वर्ष में एक शेषफल, तो 21 वर्षों में 21 शेषफल, छोटा कर दिया 0। लीप ईयर कितने 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर इतना हो गया। टोटल कितना हो गया 3 3 6 6 6 12 12 5 17, कितना हो गया 17। लेकिन 17 को छोटा करेंगे, 7 से ऊपर जब तक आएगा छोटा करते रहिएगा। 7 दूनी 14, बचा कितना 3, बचा कितना 3। याद रखिएगा दिन की शुरुआत होगी रविवार से। भाई आपसे मैं कहूँ संडे मंडे सुनाओ, दिनों के नाम बताओ, तो पहला नाम आप क्या बताते हो संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, ऐसे तो बताते हो कि नहीं बताते हो, है ना। तो अगर 3 आया तो 3 तक गिन लो, संडे मंडे ट्यूसडे। इसका मतलब 10 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा ट्यूसडे पड़ेगा। आप चाहो तो मोबाइल के माध्यम से भी इस बात को चेक कर सकते हो। सभी को इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको यहां तक की बात आप ऐसा ही नोट कर लो। अब इसी पे आइए कुछ प्रश्नों को करके देख लेते हैं हम लोग। कोई भी डेट डायरेक्ट एक दिन निकालना हो आप ऐसे ही निकालिए। 2 कोड केवल याद करना है, 1440 25 03 61 46 और पिन कोड नंबर है 0642 1900 2000 2100 2200। इसके अलावा कोई आ गया तो इसी से आप रिपीट करके निकाल लोगे, ठीक है। और बस उठा उठा के रख देना। 10 को छोटा, अगस्त का कोड, सन 2000 का कोड, 21 वर्षों में 21 शेषफल, छोटा कर दिया 0, लीप वर्ष 5 लिख दिया, टोटल जोड़ा 17, 17 को छोटा किया 3, रविवार सोमवार मंगलवार, मंगलवार हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है आइए इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद लगाने का प्रयास करिए। 15 अगस्त 2014 को आपको बताना है, 15 अगस्त 2014। पहले खुद से कोशिश एक बार कर लिया करिए। 15 को छोटा कर लो, कितना आ जाएगा 1। अगस्त का कोड आपको पता ही है 3 आएगा। अगस्त मतलब 8वां महीना, ऐसे गिने 1440 25 03, 8 पे क्या आएगा 3 आएगा। 2014 को लिखेंगे 2000 प्लस 14, 2000 का कोड कितना हो गया 6, 0642, 19 का 0, 2000 का 6, 14 2014 बोले तो कितना हो जाएगा भैया बताओ, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। एक वर्ष में एक शेषफल, तो 14 वर्षों में 14 शेषफल, छोटा करेंगे 7 दूनी 14, फिर बचेगा 0। लीप ईयर कितने 4 तियां 12, 3 लीप ईयर, बस 3 1 4 6 4 10 10 3 13, 10 3 13। सारी बात समझ में। और 13 को छोटा करोगे तो बचेगा 6, 7 का नाम 7, बचा कितना 6, बस खत्म हो गया। आसान है ना, कोई डाउट। 6 पे जरा देख लो कौन आता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और 6वां दिन क्या होगा शुक्रवार। तो आंसर आ जाएगा इसका क्या शुक्रवार हो जाएगा आंसर। जब शेषफल 0 हो जाए मतलब 7 तो मतलब शनिवार हो जाता है, ठीक है। तो 7 आता नहीं है, 0 ही आ जाएगा, तो 0 का मतलब शनिवार होता है। अगला क्वेश्चन और देख लें, चलिए अगला प्रश्न। 8 अगस्त 2021, 8 अगस्त 2021, ठीक है, आराम से लगा लेंगे। 8 अगस्त 2021, 8 को छोटा कर दिया 1, 7 का नाम 7, बचा कितना 1। अगस्त का कोड 3,
2000 का कोड 6, 21 का 0, लीप वर्ष कितने 5, 6 5 11, 1 12, 12 3 15, 15 को छोटा कर दिया तो कितना आ जाएगा 1, है ना। और एक मतलब दिन क्या हो जाएगा रविवार। मोबाइल निकालिए, निकाल के चेक कर लीजिए कि 8 अगस्त 2021 को रविवार था, तो आप पाओगे जी हाँ था। अगला प्रश्न आसान है ना, सभी को लग रहा है आसान, ठीक है। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कैलेंडर के अंतिम पार्ट नंबर 4 पे, जहां थोड़ी सी बातें और बची हुई है। ईयर सेम देखते हैं, मंथ सेम देखना होता है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके मिक्स, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में हमारा कैलेंडर का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। एक एक करके पूरे रीजनिंग के कोर्स को हम लोग बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। करना क्या है कि आपको लगे रहना, अपने मित्रों के साथ चीजों को शेयर करिए, बताइए कि जी हाँ लक्ष्य एकेडमी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आ चुका है। ऐप के माध्यम से हम लोग पूरे कोर्स को एकदम लो रेट पे कंप्लीट कर रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा 1499 रुपये आपका इसका चार्जेस है, पे करना है। अपने मित्रों को बताइए कि बाई करें और आनंद उठाएं हर एक कोर्स का। पूरे साल भर तक ये कोर्स आपका वैलिड है। इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है ना। 10 से 15 दिन के अंदर एक आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप खुद को चेक भी कर सकोगे कि आपके परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जल्दी से लगाते हैं, है ना। 26 को छोटा कर तो 7 त्रिक 21, बचा कितना 5, किया सब लोगों ने। जनवरी का कोड पहला महीना तो 1, 1440 में पहला क्या आ जाएगा 1। अरे भाई 1440 2503 यही तो था, 2503 61 46, तो पहला मंथ जनवरी, तो कोड हो गया 1। इसको लिखेंगे 1950, कितना लिखेंगे 1950। उन्नीस सौ का कोड कितना था, तो आप कहोगे सर 0, 0642, तो 1900 का 0 था। वर्ष कितने हो गए 50, एक वर्ष में एक शेषफल, तो 50 वर्षों में 50 शेषफल, और 50 को छोटा कर दो तुरंत, 7 सत्ते 49, बचा कितना केवल 1। लीप ईयर कितने पड़ेंगे, तो 50 को 4 से भाग दे दो, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर पड़ा। 12 को भी छोटा, क्योंकि 7 से ऊपर लिखना नहीं है हमको, है ना, अदरवाइज 12 ही लिख देते। तो 12 को भी छोटा कर दो, 7 एक 7, बचा कितना 5। एक बार दोबारा देख लो कैसे आया। 26 को छोटा किया, 7 त्रिक 21, बचा 5। जनवरी का कोड 1, 1900 का कोड 0, 50 था, एक वर्ष में एक शेषफल, 50 वर्षों में 50 शेषफल, छोटा कर दिया 7 से 49, बचा 1। लीप ईयर हो जा रहे हैं तो 12 चौक 48, मतलब 12 को छोटा कर दिया 5। कुल कितने हो गए 5 1 6, 6 1 7, 7 5 12, और 12 को छोटा कर दिया 7 1 7, बचा कितना 5। अब गिन लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, थर्सडे। तो इस तरह से पार्ट 3 भी यहाँ पे समाप्त हुआ। आप लोग एक दिन कैसे निकालना है, ईयर की गैपिंग कैसे निकालनी है, ये सारी बातें आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।